हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन राइज। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम हिंदी का जो फर्स्ट चैप्टर है हरिवंश राय बच्चन साहब की दो रचनाएं आत्मपरिचय और दिन जल्दी जल्दी ढलता है, इसके हम प्रश्न उत्तर करेंगे। कंप्लीट प्रश्न उत्तर आपको मिलेंगे यहाँ पे लघुतरात्मक अति लघुतरात्मक जो है वो सारे के सारे, और आपको विकल्पात्मक प्रश्न अगले वीडियो में मिलेंगे। जो ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं एमसीक्यू जिसे हम कहते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर हम कुछ प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न लिखा हुआ है कि कविता एक और जब जीवन का भार लिए घूमने की बात करती है और दूसरी ओर मैं कभी न जगह का ध्यान किया करता हूँ, ये विपरीत से लगते इन कथनों का क्या आशय है ना। दो चीज़ें वहाँ पर कवि कहता है। एक तरफ तो कवि कहता है कि जग जीवन का भार लिए घूम रहा हूँ, और दूसरी तरफ कहता है कि मैं कभी न जगह का ध्यान किया करता हूँ। तो ये दो विपरीत से लगते हुए जो कथन है, इसका आशय क्या है। जग जीवन का भार लिए फिरना तथा कभी न जग का ध्यान करना कथन विपरीत से लगते हैं, लेकिन विपरीत हैं नहीं। पहले कथन का आशय है संसार में रहकर सामाजिक उत्तरदायित्वों की पूर्ति करना। पहला कथन है जग जीवन का भार लिए फिरना, है ना। कवि कहता है कि मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। तो इसका मतलब क्या है कि मैं जीवन के प्रति मेरे जो उत्तरदायित्व हैं, मेरी जो जिम्मेदारियाँ हैं, उनको मैं निभाता हूँ। ठीक है। तो पहले कथन का आशय क्या हुआ कि संसार में रहकर सामाजिक उत्तरदायित्वों की पूर्ति करना। सामाजिक उत्तरदायित्वों को कवि ने जग जीवन का भार बताया है। प्रश्न अगर ऑब्जेक्टिव टाइप में है ना, यहाँ से बनेगा कि यहाँ पर भार से क्या तात्पर्य है। तो भार का मतलब होता है अपने उत्तरदायित्व, जीवन के प्रति हमारी इस जगत के प्रति हमारे जो कर्तव्य हैं, हमारी जो जिम्मेदारियाँ हैं, हमारे जो उत्तरदायित्व हैं, उसे कवि ने यहाँ पर भार कहा है। दूसरा जो कथन है कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ, तो दूसरा जो कथन है इसका अर्थ है कि संसार में प्रचलित और मान्य विचारों, परंपराओं आदि पर चलना। तो कवि अपने सामाजिक दायित्वों को तो निभाता है, परंतु संसार की परिपाटी पर नहीं चलता। कवि अपने मन के भावों को व्यक्त करता है, अपने मन की बात जो वो करता है। कवि अपने मन में आए हुए विचारों के अनुसार ही वो जो वो चलता है। तो इसका अर्थ यहाँ पर यह था। दूसरा प्रश्न है जहाँ पर दाना रहते हैं वही नादान भी होते हैं, कवि ने ऐसा क्यों कहा होगा। तो यहाँ पर देखिए कि जहाँ पर दाना रहते हैं वही नादान भी होते हैं। दाना का मतलब होता है ज्ञानी, नादान का मतलब होता है अज्ञानी। तो ये जो कथन है ना कवि का, ये कथन जो है ये सत्य की खोज के संबंध में है। यानी सत्य की खोज के संबंध में, सत्य को जानने के लिए ज्ञानी और अज्ञानी दोनों ही प्रकार के व्यक्ति प्रयत्न करते हैं। कवि आगे कह रहा है कि संसार में ज्ञानी और अज्ञानी दोनों ही रहते हैं, किंतु सत्य के स्वरूप को दोनों ही नहीं समझते। दोनों ने ही आज तक सत्य का वास्तविक जो स्वरूप है उसे नहीं समझा है। इस संबंध में दोनों की स्थिति एक जैसी है, ज्ञानियों की और अज्ञानियों की, दोनों की स्थिति एक जैसी है। अज्ञानी तो अज्ञानी है ही, परंतु ज्ञानी होने का अहंकार ज्ञानियों को भी सत्य तक नहीं पहुंचने देता। अज्ञानी तो अज्ञानी है ना, उनकी तो बात ही नहीं करनी। लेकिन जो ज्ञानी है, जो विद्वान है, जो समझदार हैं, उनमें अहंकार आ गया है अपने ज्ञान का, और उस अहंकार की वजह से वे भी सत्य तक नहीं पहुंच पाते। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है तीसरा। कवि यहाँ पे कहता है कि मैं और जग और कहाँ का नाता, यानी मैं और मेरा और इस जगत का कोई नाता नहीं है। इस पंक्ति में और शब्द की विशेषता बताइए। तो यहाँ पर देखिए 1, 2 और 3, ये 3 बार इस पंक्ति में और आया है। तो मैं और जग और कहाँ का नाता पंक्ति में और शब्द का 3 बार प्रयोग हुआ है। मैं और यानी मैं अलग हूँ, और यानी दूसरा, जग और जग अलग है, तो मैं भी अलग हूँ, इस जगत भी अलग है, हमारा दोनों का कोई रिश्ता नाता नहीं है, कोई संबंध नहीं है। तो यहाँ पर देखिए कि प्रथम और तृतीय बार प्रयुक्त और शब्द का अर्थ है भिन्न या अलग। पहले जैसे मैं और, है ना, ये जो है ना मैं और यानी मैं दूसरा, और तीसरी बार आया जग और यानी जग भी दूसरा। तो मैं भी अलग हूँ, जगत भी अलग है, इसका मतलब तो होता है भिन्न या अलग। ठीक है। ये शब्द जो है वो विशेषण शब्द हैं। और का मतलब जो दूसरी बार जो प्रयुक्त हुआ है, इसका अर्थ है तथा, यानी एक तरफ तो मैं और दूसरी तरफ जगत। ठीक है। तो इन दोनों को अलग करने के लिए इस और शब्द का प्रयोग यहाँ पे हुआ है दूसरे का। ये एक अव्यय है, याद रखिएगा।
और शब्द की आवृत्ति होने तथा इसके भिन्न भिन्न अर्थ होने से यहाँ पर यमक अलंकार है। आपको पता होगा दोस्तों, जहाँ पर किसी एक शब्द की बार बार आवृत्ति हो और जितनी बार आवृत्ति हो उतनी ही बार उसके अर्थ अगर अलग अलग हो, भिन्न भिन्न अर्थ हो, तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। तो यहाँ पर यमक अलंकार है। कई बार प्रश्न में जैसे ये पंक्ति दे दी जाएगी एग्जाम में और आपसे कहा जाएगा कि इसमें कौन सा अलंकार आपको बताना पड़ेगा, तो यहाँ पर आप लिखिए कि इसमें यमक अलंकार है, क्योंकि एक ही शब्द और की बार बार आवृत्ति हुई है और प्रत्येक बार उसका अर्थ भिन्न भिन्न है। कवि कहना चाहता है कि त्याग और प्रेम पर भरोसा करने वाले कवि की भोगवादी संसार से कोई समानता नहीं है, इसलिए क्योंकि कवि यहाँ पर प्रेम में विश्वास करने वाला है, जबकि संसार जो वो भौतिकतावादी है, संसार चीज़ों को संग्रह करने में विश्वास करता है। तो मेरा और इस जगत का कोई लेना देना नहीं है। चौथा प्रश्न है, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूं। तो यहाँ पर शीतल वाणी में आग के होने का क्या अभिप्राय है? यहाँ पर देखेंगे कि कवि के कहने का अभिप्राय यह है कि वह वाणी की कोमलता, मधुरता और शीतलता का पक्षधर है। मतलब मधुर शब्दों का प्रयोग करना, वाणी में कोमल शब्दों का प्रयोग करना। वह अपनी बात कोमल वाणी में कहता है, किंतु इस कोमल वाणी में उसके हृदय की वेदना है, उसके हृदय का दुख जो है वो अभिव्यक्त होता है उसकी इस वाणी के माध्यम से। यही वह आग है, ये जो दुख जो व्यक्त करता है, जो अभिव्यक्त करता है अपनी भावनाएं, दुखपूर्ण भावनाएं, यही वह आग है जिसे कवि ने शीतल वाणी के माध्यम से अभिव्यक्त करना चाहा है। पांचवा प्रश्न है, बच्चे किस बात की आशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे? है ना, बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे कवि कहता है। तो प्रत्याशा का मतलब होता है आशा और नीड़ों का मतलब होता है घोंसलों से, झांकने का मतलब होता है देखना। बच्चे किस आशा से घोंसलों से बार बार जो वो देख रहे होंगे? तो यहाँ पर आप लिखेंगे इसका उत्तर कि बच्चे इस आशा से नीड़ों यानी घोंसलों से झांक रहे होंगे कि उनके माता पिता उनके लिए यानी बच्चों के लिए भोजन सामग्री लेकर के शीघ्र ही उनके पास आते होंगे। वो प्रतीक्षा कर रहे हैं अपने माता पिता की, दिन ढलने वाला है और बच्चे जो है वो घोंसलों में बैठ करके अपने माता पिता की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये बात चिड़ियों के दिमाग में आती है कि वो बच्चे हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो वो भी जल्दी जल्दी दौड़ते हैं। ठीक है, वे उन्हें भोजन के साथ ढेर सारा प्यार भी देंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है कि आवृत्ति से कविता की किस विशेषता का पता चलता है? तो यहाँ पर देखिए, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, इसमें बार बार ये जो पंक्ति है ना, इस पंक्ति की आवृत्ति हुई है। तो इसकी आवृत्ति से, इस पंक्ति की आवृत्ति से कविता की दो विशेषताओं का पता चलता है। पहला तो ये है कि इस कविता की रचना गीत शैली में हुई है ना, इसे गाया जा सकता है, गीत शैली में है। इस कारण स्थायी या फिर टेक जैसे दिन जल्दी जल्दी ढलता है को बार बार कविता में दोहराया गया है। उसके बाद में दूसरा पॉइंट यह है कि जीवन छोटा है, करने को काम बहुत है। इससे मन में जो व्याकुलता हो रही है उससे लग रहा है कि दिन जल्दी जल्दी ढल रहा है। कविता में हुई आवृत्ति इस मनोवैज्ञानिक तथ्य को प्रकट करती है। सातवां प्रश्न है कि संसार में कष्टों को सहते हुए भी खुशी और मस्ती का माहौल कैसे पैदा किया जा सकता है? तो यहाँ पर लिखना है कि सुख और दुख मन की दो स्थितियां हैं। जो मन के अनुकूल है वह सुख और जो मन के प्रतिकूल है वही दुख है ना। मन में कभी मन सुखी है, कभी मन दुखी है। तो मन जो अगर कोई स्थिति मन के अनुकूल है, जैसा अपन चाहते हैं उसके अनुकूल है, तब तो हमें सुख मिलता है, और अगर उसके अनुकूल नहीं है तो मन को दुख पहुंचता है। सुख और दुख में लिप्त न होकर उनको समान भाव से ग्रहण करके ही खुशी और मस्ती का माहौल पैदा किया जा सकता है। नेक्स्ट आगे के प्रश्न हम देखेंगे, ये है लघुत्रात्मक प्रश्न, और यहाँ पर पहला प्रश्न है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में ले लेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो ये जो लघुत्रात्मक प्रश्न है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में लेते हैं, जल्दी वीडियो आपको मिलेगा। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा जो नए विद्यार्थी हैं, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। इसकी PDF के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और इसके अलावा आप हमारा ऐप एजुकेशन राइज नाम से है, प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, उसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। उसे भी आप अपने मोबाइल में डाउनलोड करेंगे, जहाँ पर हमने आपके लिए विभिन्न कोर्सेज लॉन्च किए हैं। आप अपनी सुविधा अनुसार उन कोर्सेज को देख सकते हैं। हमारी PDF आपको हमारे ऐप में भी मिल जाएगी। थैंक यू, मिलते हैं अगेन जल्दी, धन्यवाद।